एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे एन अवस्थी के चैप्टर फर्स्ट दैट इज स्मॉल कंसेप्ट के लेवल 1 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन अवस्थी से चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 13 टू 25। लेट्स बिगिन। ओके, so question number 13 है कि an atom of an element is 3.5 times heavier as compared to one atom of the carbon 12 isotope. The molar mass of the element is, सिंपल सी भाषा में कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है, लेट इट बी x, एक एलिमेंट है, इसका जो मोलर मास है वो 3.5 टाइम्स जब भी कहा जाता है तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3.5 टाइम्स है किसके, मास ऑफ C12 के। अब खुद ही उसने लिख के दे दिया C12, यानी कि वो इसका मास नंबर 12 लेकर चलना चाह रहे हैं, तो 3.5 इंटू 12 कितना आ गया, 42। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 42। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम ऑफ फेरस आयन विल बी। अब देखिए ये एक आयन गिवन है और किसी भी कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या था कि अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कैटायन में निकालने हैं देन इट विल बी इक्वल टू मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस चार्ज दैट इज 2, कितना आ गया 24 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक फेरस आयन के पास 24 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास गिवन कितने हैं, गिवन है 28 ग्राम, तो मुझे पहले ग्राम से आयंस में आना पड़ेगा ना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 28, मोलर मास कितना होता है आयरन का, यहाँ पर गिवन नहीं है तो यानी कि हमें पता होना चाहिए, तो कितना होता है 56। तो डिवाइड कर दीजिए, इट कम्स आउट टू बी 1/2। ठीक है, तो 1/2 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर एक आयन के पास 24 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1/2 मोल्स ऑफ आयंस के पास कितने होंगे, मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयन 24 इंटू 1/2 कितना आ गया 12 मोल्स आ गया। अब मोल्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में तो एवोगाड्रो नंबर गिवन है, तो एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर ही तो होता है ना। 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो इसलिए क्या आ गया 12 एवोगाड्रो नंबर। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ वाटर आर। न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं 54 ml ऑफ वाटर में। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस ml से ग्राम में आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड के लिए ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है जो मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट करते। अगर यहाँ पर कोई गैस गिवन होती फिर तो हम कर सकते थे कि 22.4 लीटर एट STP इज इक्वल टू 1 मोल, बट क्योंकि यहाँ पर वाटर गिवन है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा रिलेशन देखना पड़ेगा जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करे, एंड दैट इज़ डेंसिटी। तो यहाँ पर बात करते हैं डेंसिटी की, और डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अभी हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से आ गया आपका 1 ग्राम पर ml विच इज़ इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन कितनी है 54 गिवन है, तो यानी कि मास कितना आ गया, मास आ गया हमारे पास 54 ग्राम। अगर मेरे पास गिवन मास पता लग गया तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास दैट इज़ 54 बाय मोलर मास विच इज़ 18, कैंसिल किया 3 आ गया। यानी कि 3 मोल्स ऑफ वाटर मुझे गिवन है, जिसमें मुझे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं।
तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है H11, ऑक्सीजन प्रेजेंट है 8 and 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ये कितने हैं ऑक्सीजन का, 16 माइनस 8 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इसीलिए 2 इंटू 0, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन ही नहीं है तो 0, प्लस 1 इंटू 8, एक ही ऑक्सीजन आइटम था इसलिए 1, तो कितना आ गया, 0 प्लस 8 इज 8 न्यूट्रॉन्स आ गया। अभी यहाँ से मुझे इतना तो पता लग गया कि एक मॉलिक्यूल के पास कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 3 मोल के पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, दैट विल बी 3 इंटू 8 यानी कि 24 मोल्स। अब 24 मोल्स को 24 एवोगैड्रो नंबर तो लिख सकते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम मैग्नीशियम आयंस। सेम क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को ही चेंज किया गया है। तो ठीक है, वही काम करते हैं, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 48, मोलर मास कितना होता है 24, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 है ना, तो 2 मोल्स आ गए। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। अगर मैं मैग्नीशियम आयन की बात करूँ, एटॉमिक नंबर है 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, मास एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यानी कि 1 मैग्नीशियम आयन जो होगा उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इंटू 10 मोल्स यानी कि 20 एवोगैड्रो नंबर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। सेम काम करती हूँ, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास दैट इज 5 ग्राम बाय मोलर मास। D2O का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। ड्यूटेरियम यहाँ पर गिवन है कि वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2 क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट है, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया ये 20, तो 5/20 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, पूछा गया है, न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं। तो अभी अभी हमने देखा था ऑक्सीजन में कितने आ रहे थे न्यूट्रॉन्स, 16 माइनस 8 8। ड्यूटेरियम में कितने आ जाएंगे, 2 माइनस 1 1। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप H11 है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है। D2O इज ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर। टोटल कितने हो गए, टोटल न्यूट्रॉन्स हो गए 1 इंटू 2, 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 2 क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट हैं D2O के अंदर, प्लस 8, कितना हो गया 10 न्यूट्रॉन्स हो गए। ओके, तो यहाँ से आई कैन कंक्लूड दैट कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ D2O contains 10 न्यूट्रॉन्स। तो चाहिए कितने में, 1/4 मोल्स में चाहिए। तो 1/4 मोल्स विल हैव 1/4 इंटू 10 मोल्स, और इट कैन बी रिटन एज 0.25 और 2.5 एवोगैड्रो नंबर। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वे 1.15 ग्राम। ठीक है,
3.011 इंटू 10⁻²² एटम्स जो हैं इनका वेट कितना है? 1.15 ग्राम है। अब ग्राम के टर्म्स में है तो मैं सीधा मोल्स निकाल लेती हूँ, 0.22 के कंपैरिजन में निकाल लेती हूँ कि अगर इतने एटम्स होंगे तब कितना होगा। तो 1.15 अपॉन 3.011 इंटू 10⁻²² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 and 2 ये आ गया 2.30 इंटू 10 यानी कि 23.0। अब ये ग्राम में आया, 1 मोल जो है उसका मास 23 ग्राम है, तो 1 एटम का कितना हो जाएगा? ग्राम को चेंज कर दो बस AMU से। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 कि 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, अब सब कुछ ही दे दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो एनालिसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर प्रेजेंट है एक कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। यहाँ पर प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के तो इक्वल होते हैं न्यूट्रल स्पीशीज़ में, तो ये 6 ही आ जाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएंगे। प्रोटॉन्स की बात करूँ तो प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर 6 और यहाँ पर 8। और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 6, 16 माइनस 8 8। अब यहाँ से देख के ये तो समझ में आ गया कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं और उतने ही न्यूट्रॉन हैं। तो इन सबके नंबर इक्वल हैं, किसमें? कार्बन में। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन भी, कार्बन के लिए ये 6 के इक्वल हैं और ऑक्सीजन के लिए 8 के इक्वल हैं। तो अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, एक मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलिए मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन से निकाल लेती हूँ। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है 8, तो 2 इंटू 8 यानी कि कितना आ गया ये? 16 प्लस 6 22। अब इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन और इट कैन बी न्यूट्रॉन्स, क्योंकि सभी सेम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से मैं इतना कह सकती हूँ कि एक मॉलिक्यूल के पास 22 पार्टिकल्स हैं। दिस पार्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रॉन, कैन बी प्रोटॉन और कैन बी न्यूट्रॉन। तो 10 मोल्स के पास कितने होंगे? क्या करना पड़ेगा भाई? 22 इंटू 10 मोल यानी कि 220 मोल। आंसर तो 220 मोल आएगा, चाहे आप इलेक्ट्रॉन पूछो, चाहे आप प्रोटॉन पूछो, चाहे आप न्यूट्रॉन्स पूछो। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ए में 220 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए था? 220 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत। ऑप्शन बी में 440 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स बोल दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? 220 होना चाहिए था, ये भी गलत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ठीक लिखी है, ठीक है, डन। चलिए आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 750 AMU सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। चलिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये हमें सॉल्ट गिवन है, इसका मास गिवन है, दैट इज 750 AMU। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। पहले तो हम ये कर लेते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। और मोल्स कैलकुलेट करूँ या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूँ? मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूँ, क्योंकि AMU गिवन है। जब AMU है तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन मास 750 बाय एटॉमिक मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? कॉपर के लिए आपको गिवन है 64, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18 डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, क्योंकि वाटर का जो मोलर मास है वो 18 होता है। तो ये आपका इट कम्स आउट टू बी 250 डिवाइडेड बाय 250, ये आप 3 आ गया।
3 मॉलिक्यूल्स, है ना, 3 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूं, कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं, 4 + 5, 9 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो मास ऑफ 9 ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, 9 × 16 AMU। दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल हैज़ मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 9 × 16 AMU। तो हमें कितने में निकालना है, हमें तो 3 में निकालना है। 3 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 3 × 9 × 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 432 AMU, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। आगे चलें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन्स 0.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, पहले तो मैं एक मॉलिक्यूल की जांच कर लेती हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट। इस एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, ध्यान से देखूँ तो कितने हैं, 4 × 8 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम हैं तो एक मोल में कितने होंगे, 8 मोल होंगे, 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, तो मैं उल्टा लिख लेती हूँ ना कि 8 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं किसमें, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में। तो फिर 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे कितने में, 1/8 × 0.20 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में। ठीक है, इसी कर देते हैं कैलकुलेशन, 20/100 × 8, 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, 10 से डिवाइड कर देती हूँ, ये कैंसिल हुआ किस पर, 25, इट इज़ 0.025 मोल्स। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चल सकते हैं। ओके, हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन वे 1 मिलीग्राम। देखो मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन। तो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को ना मैं ग्राम में चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ग्राम में काम कर रही हूँ, तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। तो अगर इतना ग्राम एक प्रोटॉन के बराबर है तो 10⁻³ ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे, 1/1.66 × 10⁻24 अपॉन, सॉरी दिस इज +23। ठीक है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, नीचे माइनस में था, तो ये बन गया 10⁻21 अपॉन 1.66। डन। अब ये आया प्रोटॉन्स आए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स पूछा गया है। तो मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 1.66 × 6.022 × 10⁻23। अगर उसको देखें तो ये आ जाएगा 10⁻23 1.66 × 6.022। नीचे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो 0.001 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, बहुत छोटी आएगी। दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप इसको पूरा सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। पूछा गया है कि कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे 0.1 मोल में। पहले तो मैं मॉलिक्यूल में चेक कर लेती हूँ ना कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन एटम्स अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले ये देखिए 4 2 सा 8 तो यहीं से हैं और 6 2 सा 12, टोटल कितने हो गए 20 एटम्स हो गए एक मॉलिक्यूल में। 1 मॉलिक्यूल हैज़ कितने 20 हाइड्रोजन एटम्स। तो फिर 0.1 मोल में कितने होंगे 20/1 इंटू 0.1 मोल है ना, 2 मोल आ गया। 2 मोल का मतलब क्या हुआ 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 ग्राम आयन ऑफ ऑक्साइड इज। अब यहाँ पर पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि यहाँ पर ग्राम आयन लिखा है, ग्राम नहीं लिखा। जब भी ग्राम आयन लिखा गया है या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा गया है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलना चाहूँ तो ये क्या होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 मोल्स ऑफ ऑक्साइड इज। ठीक है, चलिए पहले तो ऑक्साइड को ही एनालाइज कर लेते हैं। अब ये क्या है, एक एनायन है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो किसी एनायन में तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज। जब हमें कैटायन में निकालना था तो हम चार्ज को माइनस कर रहे थे, अब हमें एनायन में निकालना है तो चार्ज को ऐड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए ना, तो इसलिए उसको उतना चार्ज ऐड करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्साइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 3.2 मोल आयंस के पास कितने हो जाएंगे 3.2 इंटू 10 मोल। तो कितना आ गया ये 32 मोल। अब 32 का मोल 32 मोल का मतलब 32 एवोगैड्रो नंबर भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बट आखिरी नहीं है, कल की वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला भी आपको साथ में लिखा हुआ मिला है, क्योंकि आप अभी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको ये फॉर्मूला साथ में मिल रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर क्या होता है, सभी फॉर्मूलाज मिल जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पर आप सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, ये सभी फॉर्मूलाज आपके सामने काफ़ी बार आ चुके हैं, तो एग्ज़ामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता होंगे। तो वो आपको फॉर्मूला साथ में लिख कर नहीं देगा, सीधा लिख देगा कि सिस्प्लेटिन का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बताओ, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए। ओके, और पता लग भी जाएगा एज सुन एज आप आगे चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे। एटॉमिक वेट ऑफ प्लेटिनम वो ऑलरेडी गिवन है आपको कि एटॉमिक वेट ऑफ प्लेटिनम 195। अभी अमोनिया के लिए 17 होता है, मैंने डायरेक्टली अमोनिया का मास लिख दिया, आप चाहें तो पहले नाइट्रोजन का 14 + 3 × 1 हाइड्रोजन कर सकते हैं, इंटू 2 प्लस क्लोरीन के लिए 71। क्लोरीन का एक आइटम का मास 35.5 है ना, तो 2 का कितना हो गया 71। इस पूरे को ऐड करेंगे, ये आपको वैल्यू आएगी 300। ओके, चलिए तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल होगा ना, ये इतने मॉलिक्यूल्स की जो वेट है कितना है 300 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा 300 अपॉन 6.022 इंटू
10⁻⁻23। ठीक है, अभी इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो इट विल कम अराउंड 49.8 इंटू 10⁻⁻23। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑप्शंस में कहीं पर भी 49 नहीं है बल्कि 4.9 है। तो मैं इस एक डेसिमल को शिफ्ट कर देती हूँ, एक से डिवाइड करना पड़ेगा और एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4.98 इंटू 10⁻⁻22, ये आ गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी कैलकुलेशन आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं थी, डिवाइड पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल देखो, अगर मैं 300/6 कर दूँ तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 6 से थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब जो मेरी वैल्यू आने वाली है वो 50 से थोड़ी नीचे आने वाली है, तो वो 49.8 आ रही है, ये अराउंड आ रही है। ठीक है, डन। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी कंसिस्टेंट, मैं भी कंसिस्टेंट आपके साथ आपकी प्रैक्टिस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।